त्रिलोकीनाथ महादेव तीन मुख त्रिलोकीनाथ महादेव करागे। आ पहुंचा हूँ आज हिमाचल प्रदेश के मंडी के पुरानी राजधानी पुरानी मंडी में। त्रिलोकीनाथ महादेव का मंदिर का आज मैं आपको इतिहास से अवगत करवाऊंगा और दिखाऊंगा त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर का क्या इतिहास है। पहले मैं आपको इस पुरानी मंडी जो वर्तमान पुरानी मंडी और पुरानी मंडी दो मंडियाँ हैं, तो ये जो मंदिर है त्रिलोकीनाथ महादेव का मंदिर, ये पूरा जो परिसर है, ये पूरा क्षेत्र है, ये इसके मैं प्राचीन इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा अवगत करा रहा हूँ। प्राचीन इतिहास क्या रहा है? प्राचीन इतिहास ये रहा कि जहाँ मैं इसमें खड़ा हूँ, ये त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर का परिसर है। बात कर रहा था प्राचीन इतिहास की। वर्तमान जो मंडी नगर है उसकी स्थापना 1526वीं में की गई, मगर जो पुरानी मंडी जो क्षेत्र है, प्राचीन राजधानी राजाओं महाराजाओं की रही है। उस शासन काल में यहाँ राजाओं की अवधि 1527 ईस्वी तक रही हुई है। उस शासन काल में इस पुरानी मंडी को जो था बठोली नाम से जाना जाता था, और इसके साथ साथ जो इसका एक प्राचीन नाम जो लांबा समुदाय तिब्बती समुदाय से जुड़ा हुआ है, वो जौहर क्षेत्र माना जाता है। आज भले ही ये दोनों नाम लुप्त हो चुके हुए हैं, लोग नहीं जानते कि प्राचीन नाम क्या है, सभी इतना जरूर जानते हैं, मांडव्य नगरी नाम जानते हैं और इसके साथ साथ पुरानी मंडी नाम जानते हैं। अब मैं यहाँ पहुंचा हूँ त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर। त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर का इतिहास अवगत करवाऊंगा। साथ में आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया। राजा अजबर सेन। सभी लोग राजा अजबर सेन के नाम से वाकिफ हैं कि राजा अजबर सेन कौन थे, उन्होंने क्या किया। राजा अजबर सेन ने वर्तमान मंडी में जो था भूतनाथ मंदिर का निर्माण किया, मगर जिस स्थल पे मैं इसमें त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर में खड़ा हुआ है, ये जो मंदिर है ये सर्वप्रथम मंदिर मंडी जनपद का मंदिर है। अर्थात मंडी में पहला जो मंदिर का निर्माण हुआ वो त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर के निर्माण के बाद ही राजाओं ने अपने अपने शासनकाल के दौरान अन्य मंदिरों की स्थापना की। अब मैं आपको त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर के इतिहास और प्राचीन परंपराओं को लिए अवगत करवाने जा रहा हूँ। त्रिलोकीनाथ महादेव का मंदिर जो इतिहास जुड़ा हुआ है, पुरातत्व विभाग ने क्या लिखा है, पुरातत्व विभाग क्या कह रहा है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं। इस पे साफ लिखा हुआ है कि शिव पार्वती को, अर्थात मैं शॉर्ट में आपको ये दृश्य दिखाना चाहूँगा कि 1520 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। शिखर शैली में निर्मित इस मंदिर का मुख्य है और यहाँ पे जो है भगवान त्रिलोकीनाथ महादेव विराजमान है। अन्य प्रतिमा यहाँ विराजमान है। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है यहाँ विराजमान है। मैं आपको सन दिखाने जा रहा हूँ, 1520 ईस्वी में करवाया गया। ये पुरातत्व विभाग के द्वारा शिलापट्टिका लगाई गई हुई है जिसे आप देख रहे हैं। ये एक इतिहास जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको प्राचीन एक जो पुरानी परंपरा है त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर से जुड़ी हुई, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर से जुड़ी प्राचीन प्रतिमा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर का जो ये पूरा परिसर है, ये पूरा शमशान परिसर है, अर्थात शमशान घाट माना जाता है। क्योंकि राजाओं के शासनकाल से लेकर आज के आधुनिक युग तक जब भी किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसके मृतदेह को इस मंदिर में लाया जाता है, त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर के परिसर में लाया जाता है और परिक्रमा करने के बाद जो है उस शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है। अब मैं आपको एक मंदिर और दिखाना चाहूँगा। अब आप ये मंदिर देख रहे हैं, एक छोटा सा ताक है, शिव आकृति पिंडी रूप में विराजमान है। तो आप पहले इस मंदिर को देखिए। प्राचीन काल से ये मंदिर यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्या इसका इतिहास है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको मंदिर के ये आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ कड़वा तेल भी गिरा हुआ है, एक मटका भी है।
क्या परंपरा है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। परंपरा क्या जुड़ी हुई है। पहले मैं मंदिर का आपको बाहरी दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। पहले आप मंदिर के बाहरी दृश्य देखिए, किस प्रकार से ये प्राचीन मंदिर आज भी टिका हुआ है। ठीक सभी मंदिरों के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आकृतियाँ विराजमान होती है, सिंह की आकृति विराजमान होती है। ठीक उसी प्रकार से इस प्राचीन मंदिर के ऊपर भी ये नक्काशी की गई हुई है। गणपति का जो द्वार है, बिना दरवाजे का ये फाटक वाला द्वार है और गणपति भगवान विराजमान है। अब मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बताऊंगा कि क्या इतिहास है यहाँ पे। इतिहास ये माना जाता है कि प्राचीन काल में राजाओं के समय से लेकर अब तक का जितना भी आधुनिक युग का बसेरा हुआ है, जब भी पुरानी मंडी क्षेत्र के किसी व्यक्ति की मौत होती है तो पहले भी बताया कि उसका जो शव है उसे त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर में लाया जाता है। परिक्रमा करने के तदोपरांत उसका दाह संस्कार किया जाता है और उस दौरान जो है उस मृत प्राणी के घर में जो है एक तेल का दीपक रखा जाता है और जो आत्मा शांति के लिए रखा गया होता है। और सुबह का जो भोर होता है, जब उस दीपक को उठाने का समय आता है तो लोग उस दीपक को लाकर यहाँ रखते हैं, अर्थात मृत प्राणी का जो दीपक होता है तेल का, उसे यहाँ पे रखा जाता है। ये भी एक परंपरा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। 1520 ईस्वी में राजा अजबर सैन की रानी सुल्ताना देवी द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। 1520 और आज 2022 बहुत बड़ा अंतराल। आज भी मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है, एक यादगार निशानी है। अब मैं कुछ मंदिरों के अवशेष आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं ये कुछ अवशेष यहाँ पे मंदिरों के हैं। 2 अवशेष बचे हुए हैं। आपको ये विजुअल लॉन्ग में भी दिखा रहा हूँ, शॉर्ट में भी दिखा रहा हूँ, पैनिंग शॉट भी दिखा रहा हूँ। ये कुछ अवशेष बचे हुए हैं। पहले आप इनको ध्यान से देखिए, क्या इतिहास जुड़ा हुआ है इनके साथ। ये आप देख रहे हैं प्राचीन जो अवशेष हैं वो बचे हुए हैं। तो ये प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ मंदिर रहा होगा, किस प्रकार से यहाँ मंदिर रहा होगा। ये आप देखिए किस प्रकार से यहाँ मंदिर रहे होंगे। ये 2 मंदिरों के अवशेष यहाँ पे आज भी विराजमान है। अब आप इस मंदिर को देखिए जिसका मैंने आपको पहले कहा कि मृत प्राणी के जो तेल का दीपक होता है वो यहाँ रखा जाता है। ठीक इसी आकृति में ये मंदिर भी यहाँ पे उस समय में रहे होंगे, बाद में टूट गए, नष्ट हो गए। क्या कारण रहा वो साफ न पुरातत्व विभाग कर पाया, ना कोई कर पाया। मगर ठीक इसी ही आकार प्रकार में लघु देवालय यहाँ विराजमान रहे होंगे। अब 2 प्रतिमाएं मैं आपको यहाँ पे और दिखाऊंगा। तो ये जो प्रतिमाएं हैं ये भी बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं। आप देख रहे हैं सिंह वाहन के ऊपर जो है माँ सवारी कर रही है। काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है, आज खंडित हो चुकी हुई है। मगर जो प्रतिमा का आकार प्रकार और जो प्राचीन नक्काशी है वो आप आज भी यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्रतिमा पहले देवालयों में या इस परिसर के प्रांगण में साक्षात रही होगी। एक प्रतिमा मैं आपको और दिखा रहा हूँ माँ जगदम्बा की, अष्टभुजाधारी आप प्रतिमा देख रहे हैं। प्राचीन प्रतिमा है, आकार प्रकार ढल चुका है, खुले आकाश के नीचे रही है। 1520 ईस्वी से लेकर आज की सदी तक प्रतिमा का खुले आकाश के नीचे धूप और बारिश के ऊपर, और आप साथ में देख रहे हैं चंड मुंड 2 साथ में विराजमान है। अब मैं आपको आगे की ओर मंदिर की ओर लिए जा रहा हूँ। ये आप प्रतिमाएं देख रहे हैं किस प्रकार से है। अब मैं आपको आगे की ओर मंदिर की ओर लिए जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ अब आपको त्रिलोकीनाथ महादेव का मंदिर। इस मंदिर जो यहाँ पे विराजमान त्रिलोकीनाथ महादेव स्वयं विराजमान है। मैं उस मंदिर की ओर आपको लिए जा रहा हूँ। तो ये अब आप देखिए, पहले मैं आपको ये सभा मंडप का दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। ये त्रिलोकीनाथ महादेव का सभा मंडप, प्राचीन नक्काशी का जो यहाँ कलाकारी है, वस्तुकला जो है वो आज भी यहाँ जिंदा है। और ये आप देख रहे हैं प्राचीन नृत्यांगना करती हुई यहाँ पे प्रतिमाएं विराजमान हैं और कुछ आले जो हैं वो आज भी खाली पड़े हुए हैं।
किसी समय इन आलों में भी प्रतिमाएँ रही होगी, मगर आज यहाँ से प्रतिमा जो है गायब है। आज से क्या हम ये कहें कि जब से पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को अपनी सुरक्षा में लिया हुआ है, तब से यहाँ प्रतिमाएँ विराजमान नहीं है। ये आप ताक देख रहे हैं, मंदिर का ये ताक प्राचीन समय में ये खुला रहा होगा, क्योंकि बाद में यहाँ पे ये जाली और लकड़ी और जो लोहे की ग्रिल है वो लगाई गई हुई है। तो ये आप देख रहे हैं फूल नक्काशी जो है यहाँ पे की गई हुई है। तो ये नक्काशी जो है अब धीरे-धीरे जो है सिमट रही है, और ये आपको मैं सभा मंडप का दृश्य दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से यहाँ सभा मंडप के ऊपरी ओर नक्काशी की गई हुई है। ये आप देख रहे हैं, तो ये आले बने हुए हैं। अब मैं आपको सभा मंडप की ओर लिए जा रहा हूँ, जहाँ पे साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। माँ नारदा और शारदा वहाँ विराजमान है, और नारदा और शारदा और त्रिलोकीनाथ महादेव जो है लोगों के इष्ट देव भी है। लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण होकर, जब पूर्ण होती है तो वो यहाँ पे आते हैं। और ये देखिए आप, सभा मंडप का मैं आपको फिर से बाहरी दृश्य दिखाई दे रहा हूँ, किस प्रकार से देखिए हाथी की नक्काशी। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनमें इस प्रकार की नक्काशी, फूल, पत्तियाँ, पशु-पक्षी हमेशा हर एक मंदिर में आपको मिलेंगे। आप सोचिए उस समय में इस मंदिर को बनाने में कितना समय लगा होगा। नक्काशी देखिए, एक अद्भुत नक्काशी, वास्तुकला का जीता जागता नमूना त्रिकोणाकार में ये शैली में बना हुआ है। तो ये सभा मंडप का मैं आपको बाहरी दृश्य दिखाई दे रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे ये एक और मैं आपको ताक दिखाऊँगा, जहाँ विशालकाय ताक बना हुआ है, जिसमें साक्षात गणपति भगवान की एक लघु प्रतिमा विराजमान है। अपने आप में एक अनूठी प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। ऐसी प्रतिमा का आज के युग में बनना बहुत ही असंभव है। और चलिए मैं अब आपको थोड़ा आगे की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर का ये और ये देखिए सभा मंडप के बाहर नक्काशी, वीणा बजाते हुए, नृत्यांगना करते हुए जो यहाँ पे प्रतिमा को दर्शाया गया है। कमल दल की पत्तियां विराजमान है, और ये सुंदर नक्काशी आप देख रहे हैं, और साक्षात यहाँ भगवान के चरण भी विराजमान है, जिसमें आप देख सकते हैं। माना यह जाता है कि भगवान शिव शंकर के ये चरणों की निशानी है। तो ये भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं महादेव के मंदिर का बाहरी दृश्य। अब मैं आपको त्रिलोकीनाथ महादेव का मंदिर का गर्भगृह दिखाने जा रहा हूँ। तो अब आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा। त्रिलोकीनाथ महादेव के जो भीतर के जो दृश्य है, वो हम कानूनी प्रतिक्रिया के तहत नहीं दिखा सकते हैं, मगर लॉन्ग विजुअल में हम आपको गर्भगृह, सभा मंडप दिखाएंगे, क्योंकि पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है पहले जो है परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही जो मीडिया है या कोई अन्य लोग हैं वो अंदर के दृश्य दिखा सकते हैं। मगर मैं आपको बाहर से एक विजुअल दिखाई दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं अंदर के दृश्य, यहाँ से त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर का मैं आपको ये बाहर से शॉट दिखाई दे रहा हूँ। ये सभा मंडप है, नंदी जी की प्रतिमाएँ विराजमान है, 4 स्तंभ खड़े हुए हैं, और ठीक जहाँ आप घंटी देख रहे हैं, उसके साथ ही आप ये देख रहे हैं अन्य मूर्तियाँ भी विराजमान हैं। इन मूर्तियों के बारे में हम आपको अवगत करवाएँगे, और ठीक नंदी के मुख के सामने जो है त्रिलोकीनाथ महादेव की जो प्रतिमा है, वो विराजमान है, और उसके साथ-साथ नारदा शारदा विराजमान है। और एक जो प्रतिमा जो भगवान त्रिलोकीनाथ महादेव की आदम कद में विराजमान है, वो बाहर खड़ी हुई मुद्रा में आपको लोक दृश्य में दिखाई दे रही है। और ये जो आप नंदी की विशालकाय प्रतिमाएँ देख रहे हैं, इसके साथ ही एक महाशिला भी है। इस महाशिला का क्या इतिहास है, इससे कोई साफ नहीं कर पाया, मगर नंदी के पीछे की ओर जो एक बड़ा विशालकाय पत्थर खड़ा किया गया है, इसके नीचे बताया जाता है कि ये पहले घूमता भी था। तो चलिए अब मैं आपको मैंने अंदर के दृश्य दिखाए, सभा मंडप के विजुअल फिर से दिखाना चाहूँगा, कि इस प्रकार से प्राचीन काल की नक्काशी जो है यहाँ पे की गई हुई है। तो ये देखिए आप, नंदी की प्रतिमाएँ और विशालकाय नक्काशी। तो ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये अंदर के विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉन्ग शॉट में, क्योंकि इससे अंदर के विजुअल जो है कानूनी तौर पे हम नहीं दिखा सकते। पुरातत्व विभाग का साफ कहना है कि
जब भी किसी प्रतिमा मंदिर को शूट किया जाता है तो अंदर के जो विजुअल मुख्य प्रतिमा के हैं उन्हें नहीं लिया जा सकता है। तो ये मैं आपको त्रिलोकीनाथ महादेव के विजुअल दिखा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा आगे की ओर आपको लिए चलता हूँ। फिर से हम वहीं हैं, सभा मंडप के बाहर हैं और आप सभा मंडप के बाहर देख रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है नक्काशी की गई हुई है। तो मैं लगातार हम आपको बाहर के ये आले भी बता रहे हैं। तो ये सभा मंडप के विजुअल हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये आपको सभा मंडप के पूरे विजुअल दिखा रहा हूँ किस प्रकार की नक्काशी की गई हुई है। ये अपने आप में एक सुंदर नक्काशी का जो है एक अद्भुत नमूना है। तो ये देखिए आप सभा मंडप के विजुअल और नक्काशी के विजुअल किस प्रकार से इस मंदिर को बनाया गया है। तो ये आप विजुअल में साफ देख रहे हैं, ये ताक बने हुए हैं, आले बने हुए हैं और ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भी सभा मंडप का ही दृश्य, सभा मंडप का दृश्य ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है सभा मंडप की जो नक्काशी है वो किस प्रकार से की गई हुई है। ये देखिए आप सभा मंडप का विजुअल देखिए आप, ये प्राचीन काल का सभा मंडप त्रिलोकीनाथ महादेव का पूरा आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ सुंदर नक्काशी की गई हुई है। ये पूरा का पूरा दृश्य जो है ये सभा मंडप का दृश्य है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा सभा मंडप का दृश्य है। राजाओं के समय से बना त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर मंडी जनपद के लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। पूरे मंदिर की हम आपको एक एक नक्काशी दिखा रहे हैं। देखिए आप हाथी नित्यांगना के साथ दिखाए गए हुए हैं, बीणा वादक यहाँ दिखाए गए हुए हैं और कुछ आले, ये जो आप आले देख रहे हैं यहाँ पहले प्रतिमाएं रही होंगी क्योंकि 1520 की अवधि से लेके अब तक की अवधि जो है बहुत बड़ी अवधि होती है। तो उसमें यहाँ से शायद प्रतिमाएं गायब हो गई होगी, खंडित हो गई होगी, क्या इतिहास रहा होगा ये बात की हम बात है। मगर जिस प्रकार से ये आले देख रहे हैं, ये आले जो है आज मूर्तियाँ गायब है। तो ये आप देखिए बाहरी छोर का दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ, बाहरी छोर का दृश्य, बाहरी छोर का दृश्य दिखाई दे रहा हूँ। ये आपको लॉन्ग विजुअल में दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए आप, ये सभा मंडप का दृश्य है, ये सभा मंडप का बाहरी दृश्य मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। एक श्रद्धालु जन भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि वो प्रतिदिन मंदिर आते हैं और यहाँ नतमस्तक होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है और यहाँ पे त्रिलोकीनाथ टेम्पल मंडी पुरानी मंडी का बहुत ही विख्यात टेम्पल है। ये जो है ब्यास नदी के किनारे पे बना हुआ है। यह मंडी से जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे पुरानी मंडी, जिसका नाम हम पहले भी डिम्पा बाई जी सुने हैं, बटौली नाम था और इसको जौहर नाम से भी जाना जाता है इस शहर को जिसमें यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ की एक खास बात ये है कि इसका मंदिर का निर्माण जो था रानी सुल्ताना देवी ने 1520 ईस्वी में करवाया था। चलिए बहुत अच्छा इतिहास अवगत करवाया, प्राचीन मंदिर रहा है। तो आज क्या लगता है आज के आधुनिक युग में ऐसा मंदिर का निर्माण हो सकता है? आज के युग में तो मेरे हिसाब से देखा जाए हम मंडी वाले जो भी हैं बहुत ही लकी मानते हैं अपने को कि मंडी में हमारे को त्रिलोकीनाथ टेम्पल मिला। उसके सामने पार्क की तरफ देखा जाए तो ये पंचवक्ता टेम्पल है। मतलब कुछ है कि मंदिर ऐसे मिलेंगे प्राचीन टेम्पल जिसमें आपको ऐसी ऐसी निकासियों के बारे में दिखने को मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे देखा जाए बहुत ही अच्छे तरीके से निकासी की गई थी राजाओं महाराजाओं के टाइम में। बहुत पुराने समय में रानी सुल्ताना देवी जी ने ये निकासी वगैरह करवाई थी। रानी सुल्ताना देवी द्वारा पहला प्रथम मंदिर एक नक्काशी का अद्भुत नमूना जो है यहाँ पेश है। लोगों की जो आस्था है वो जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ। त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर में जो नक्काशी की गई है वो प्राचीन वास्तुकला का आज भी एक जीता जागता उदाहरण है कि प्राचीन काल में किस तरह की नक्काशी हुआ करती थी। ठीक मैं अभी सभा मंडप के पास ही हूँ, तो आप ये सभा मंडप के पास के आप नक्काशी देखोगे किस प्रकार के नक्काशी बनाई हुई, कलाकृतियाँ उकेरी गई हुई है। ये प्राचीन आप देख रहे हैं नक्काशी किस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रही है, ये आप साफ दिखाई दे रही है आपको। ये प्राचीन काल की जो नक्काशी है, उसकी याद जो है वो आज भी ताज़ा कर देती है कि किस प्रकार से प्राचीन काल के जो कलाकृतियाँ उकेरने वाले कलाकार थे, वो किस प्रकार से आकृतियाँ बनाया करते थे। आप देखते हैं
घोड़े के ऊपर विराजमान, सिंह के साथ जो विराजमान, तो ये प्राचीन नक्काशी आप देख रहे हैं। घोड़े के ऊपर सवार जो है एक धनुष बाण चला रहा है, तो ये नक्काशी है। नीचे की नक्काशी भी आपको दिखा रहा हूँ। किस प्रकार की नक्काशी, कुछ नक्काशी जो है वो बारिश के कारण जो है खुले आकाश के नीचे गर्भगृह है, तो ये बाहर का जो मंडप का जो दृश्य है, यहाँ पे जो नक्काशी है थोड़ी खराब भी हो चुकी हुई है, मगर फिर भी ये नक्काशी है प्राचीन काल की जो सभ्यता है, प्राचीन काल की जो नक्काशी है, उसकी याद को ये ताज़ा कर देती है। तो ये प्राचीन काल की नक्काशी जो है, ये त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर के सभा मंडप में आज भी देखी जा सकती है। और इसके साथ में थोड़ा आगे आपको और दिखाऊंगा। ये आप देखिए महिषासुर मर्दिनी जो है का ये एक मूर्ति यहाँ पे लघु ताक में विराजमान है। और ये महिषासुर मर्दिनी जो आप सभी जानते हैं, ये वो विजुअल आपको दिखा रहा हूँ मैं। उसके ऊपर भी आप देखेंगे यहाँ भी नक्काशी लगी हुई है। तो पूरा जो सभा मंडप है, ये नक्काशी के साथ जो है भरा पड़ा हुआ है। कलाकृतियाँ, जीव जंतु जो है यहाँ पे उकेरे गए। वो थोड़ा मैं आगे की ओर ले जाना चाहूँगा। ये आप देखिए यहाँ पे नक्काशी फूलों की आकृति यहाँ पे उकेरी गई हुई है। और मैं एक आपको विजुअल और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ऊपर की ओर भी किस प्रकार से जो है आलो में जो है प्रतिमाएं जो है विराजमान की गई हुई है। तो ये त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर। एक मैं आपको और अद्भुत मूर्ति शिव, माँ शिव और पार्वती की मैं जो आलिंगन बताया जाता है, उसके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये शिव वहाँ नंदी है, मुख टूट चुका है। माँ पार्वती और भगवान शिव को जो है इसमें एक रूप में दर्शाया गया है। भगवान शंकर ही कह सकते हैं, किसी और की है, पर भगवान शिव शंकर को इस प्रतिमा में दर्शाया गया है जो सिंह के ऊपर विराजमान है। तो ये नक्काशी जो है यहाँ पे उकेरी गई हुई है। ये त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर में ये आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं। प्राचीन मंदिर अपने आप में एक अमिट यादें जो है समेटे हुए है। ये आपको सभा मंडप के बाहरी दृश्य दिखाए हमने, और इस पे कलाकृतियाँ उकेरी गई है। कुछ ताक जो है वो रिक्त पड़े हुए, रिक्त जहाँ पे मूर्तियाँ नहीं है। प्राचीन काल में यहाँ प्रतिमाएं रही होंगी, मगर इस समय की अवधि में यहाँ प्रतिमाएं नहीं हुई है। और यहाँ नक्काशी आपको लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार से। और इस मंदिर में अधिकतर जो नक्काशी उकेरी गई हुई है वो फूल और हाथी जो है सबसे ज़्यादा दर्शाए गए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं हाथी की जो लघु प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरे मंदिर में ज़्यादातर जो प्रतिमाएं हैं वो हाथी की दर्शाई गई हुई है और फूल पत्तियां उकेरी गई हुई है। तो ये आप सभा मंडप का बाहरी दृश्य त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर से देख रहे हैं। ये ठीक आप ऊपर तक देखिए किस प्रकार से यहाँ पे सुयोजित है। और अब हम सभा मंडप के बाद जो है, अब हम मंदिर के बाहरी गर्भगृह की ओर भी आपको ले चलते हैं। तो ये पहले आपको ऊपर से अब विजुअल दिखाएंगे। ये आप गर्भगृह के विजुअल देख रहे हैं। लंबी आकृति में गर्भगृह का भी इतिहास बताऊंगा क्या रहा है गर्भगृह का। तो ये आप गर्भगृह के देख रहे हैं। गर्भगृह के बाहर भी दो आलों में जो मूर्ति हैं वो नहीं है। और ये जो त्रिलोकीनाथ महादेव का जो अंदर का दृश्य है वो भी आपको हम यहाँ से दिखाएंगे, दिखाने के जा रहे हैं। अंदर जो है गर्भगृह के अंदर त्रिलोकीनाथ महादेव जो है वो विराजमान है। तो ये हम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जो है यहाँ पे एक लोहे का जो जाला है वो लगा दिया गया हुआ है। और काफ़ी समय तक तो यहाँ पे लकड़ी का उपयोग किया गया था। और ये आप सभा मंडप से त्रिलोकीनाथ महादेव के जो अंदर के दृश्य हैं वो देख रहे हैं। तो ये त्रिलोकीनाथ महादेव का मंदिर रानी सुल्ताना देवी द्वारा बनाया गया हुआ है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और आपको इस मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में बताऊंगा कि क्या त्रिलोकीनाथ महादेव का मंदिर भूकंप में कब टूटा था। 1905 में कहा जाता है कि एक विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें त्रिलोकीनाथ महादेव का सभा मंडप टूट गया था। बाद में इस सभा मंडप को फिर से बनाया गया। और ये जो गर्भगृह है, सभा मंडप गर्भगृह, ये आप ऊपर देख रहे हैं। ये जो गर्भगृह आगे आ गया और ये सभा मंडप है। ये जो सभा मंडप है आप देख रहे हैं,
इसकी जो फ्रंट की जो नक्काशी है, प्रथम जो प्रवेश द्वार की नक्काशी है, उसकी जो पिछली ओर की नक्काशी है, पीछे की ओर बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि ये 1905 के भूकंप में टूट गया था। मैं पीछे से भी आपको इसके विजुअल दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से पुरातत्व विभाग ने बाद में इस मंदिर को संजोया और इस मंदिर को फिर से उसी तरह से बनाया। तो पहले मैं आपको ये गर्भगृह के निचले दृश्य दिखा रहा हूँ आधे भाग के, जहाँ पे नक्काशी आपको उत्कीर्ण देखने को मिल रही है और आले भी आप अब आप ऊपर की ओर में देखिए, मंदिर के टॉप गर्भगृह के ऊपर आप जाएँगे, तो ये जो बैक साइड है, इस पे किसी भी प्रकार की नक्काशी नहीं है, क्योंकि 1905 के भूकंप में ये नक्काशी जो थी, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, टूट गया था मंदिर। और उसके बाद पुरातत्व विभाग की सुरक्षा के बावजूद आने के इस मंदिर के ऊपर जो है फिर से वही प्राचीन आकृति में इस मंदिर को लाया गया और फिर से जो गर्भगृह और सभा मंडप जो है, दोनों आपस में जुड़े। और जैसा ये पिछली ओर का जो मंडप था, ये गर्भगृह, ये गिर चुका था। आप सामने मैं आपको एक ताक के अंदर प्रतिमाएँ दिखाने जा रहा हूँ एक। इस प्रतिमा को भी आप देखिए किस प्रकार की प्राचीन काल की नक्काशी है। ये आप देखिए प्राचीन काल की नक्काशी, गरुड़ के ऊपर विराजमान। ये देखिए आप, कार्तिक भगवान जो है उनका जो वाहन है वो गरुड़ है। तो गरुड़ के ऊपर जो है भगवान कार्तिक जो है विराजमान होते हैं और ये गरुड़ की एक बहुत प्राचीन प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमाएँ मंडी के मंदिरों में देखने को नहीं मिलेगी, जो प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। तो ये मैं आपको गर्भगृह का बाहरी दृश्य दिखाई दे रहा हूँ। ये सब गर्भगृह के आप बाहर देखेंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकारों में जो है प्रतिमाएँ नहीं है। तो ये अभी हम आपको गर्भगृह के ही विजुअल दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ भी किसी भी प्रकार की जो प्रतिमाएँ हैं, वो आलो में नहीं है। तो ये त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर से आप जो देख रहे हैं बाहर का, कभी इन में भी प्रतिमाएँ रही होंगी, तो आज जो है ये खाली पड़े हुए हैं, यहाँ पे प्रतिमाएँ नहीं हुई हैं। एक मंदिर मैं आपको अब और दिखाने जा रहा हूँ। पहले आपको गर्भगृह दिखाया, अब इसके बाद मैं आपको एक और दिखाने जा रहा हूँ। तो मंदिर जो है ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। बार-बार इतिहास अवगत कराते हैं हम कि ये रानी सुल्ताना देवी ने मंदिर का निर्माण किया। ये आप एक और मंदिर देखेंगे, भगवान शिव शंकर की प्राचीन प्रतिमा है, विराजमान है। बाहर नंदी की प्रतिमा भी विराजमान है, मगर ये जो प्रतिमा है आज पूरी तरह से जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है लुप्त हो रही है। और अब मैं आपको पहले बाहर का दृश्य दिखाना चाहूँगा आपको मैं। इस मंडप के गर्भगृह के ऊपर आप देखेंगे, पत्थर जो है वो भूर-भूरे हो चुके हुए हैं। ये ऐसा मंदिर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। बीच में एक खाली जगह भी रखी गई हुई है, जिस प्रकार से आज नहीं होती है, प्राचीन काल में रही हुई है। और ये अब आपको मैं भगवान शिव शंकर महादेव के दर्शन करा रहा हूँ, त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर से। शिव पिंडी आप देख रहे हैं। ऐसी जो शिव पिंडी है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। खुले द्वार के नीचे जो है ये पिंडी विराजमान है और श्रद्धालु जन यहाँ भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करने भी आते हैं। तो ये प्रतिमाएँ आप देख सकते हैं, जलधारी है। और ये जो बनाई गई हुई आप अक्सर पर जो जलधारा देखते हैं, जो प्रतिमाएँ शिव भगवान की जो पिंडी रूप में देखी है, वो इस प्रकार से नहीं होती है, मगर ये जो है चौड़ाई अवस्था में बनाई गई हुई एक पालथी के ऊपर जो है भगवान शिव शंकर महादेव की जो पिंडी है, वो विराजमान है। अब मैं आपको बाहर की ओर दोबारा लिए चलता हूँ। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल मंदिर अपने आप में जो अपना इतिहास समेटे हुए है। तो अब मैं आपको यहाँ से इस मंदिर के पूरे वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है इस मंदिर का बनाया गया हुआ, किस प्रकार की जो है इस मंदिर की नक्काशी की गई हुई है। तो ये आपको मैं अब दिखा रहा हूँ पूरे मंदिर के विजुअल, ये आप देख रहे हैं वही मंदिर शिव भगवान का। और ये आप देख रहे हैं यहाँ श्रद्धालुजन भी आए हुए हैं और ये अपने आप में एक अनूठा मंदिर। और ये आपको मैं फिर से उस मंदिर के त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर के बाहरी दृश्य दिखा रहा हूँ गर्भगृह के, जो 1905 के भूकंप में टूट गया था। और मंदिर के बाहर जो है ये खुला परिसर आप देख रहे हैं और साथ में जो है ब्यास नदी भी यहाँ से गुजर रही है। और ये ब्यास और सुकेती खड्ड के संगम के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। तो ये
प्राचीन मंदिर अपने आप में एक अनूठा मंदिर है और यहाँ पे जो श्रद्धालु जन का जो है आना-जाना लगा रहता है। पुरानी मंडी राजाओं के समय की राजधानी रही हुई है और यहाँ पे प्राचीन समय में जैसा पहले आपको कहा कि पुरानी मंडी को प्राचीन नाम भटोली जाना जाता था और मंडी जनपद को जो था एक झोर नाम से भी जाना जाता था। आज भले ही ये दोनों नाम यहाँ से लुप्त हो चुके हैं, मगर जिस प्रकार की प्राचीन नक्काशी यहाँ देखने को मिलती है, वो अपने आप में ही एक अद्भुत निशानी प्राचीन वास्तुकला की जीवित रखी हुई है। त्रिलोकीनाथ महादेव अपने आप में देवों के देव कहलाए जाते हैं और इस मंदिर से लोगों की काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ हमारे साथ एक विद्वान ब्राह्मण भी आए हुए हैं, जो गणपति जी के भी बहुत बड़े भक्त हैं और शिव भक्त भी है। तो पंडित जी, ये पहले तो मैं आपसे थोड़ा-सा त्रिलोकीनाथ महादेव के मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा। मंडी का इतिहास लगभग 400-500 साल पुराना है और इसके साथ ही इन मंदिरों का निर्माण भी शुरू हो गया था। तो एक ऐसी मंदिर जो छोटी काशी के नाम से मंडी शहर का नाम उपकाशी नाम पड़ा, तो इसके अनुसार त्रिलोकीनाथ महादेव जी भी जो बुजुर्गों के द्वारा किंवदंतियाँ हैं कि जब शुरू में मंदिर की स्थापना की गई थी तो त्रिलोकीनाथ जी का जो ये विग्रह है, वो विग्रह एक जगह स्थिर ना हो करके वो विग्रह बाहर की तरफ अपने आप निकल जाता था। तो उनको इस विग्रह को बांधने के लिए फिर उसके बाद जो है उसके सामने भैरव और हनुमान जी की स्थापना की गई, जिससे कि वो फिर अपनी जगह स्थितवत हुए। तो त्रिलोकीनाथ जी का इस प्रकार का इतिहास है। तो मंदिर का क्या लग रहा है, इतना प्राचीन मंदिर है, आज भी सुरक्षित है? प्राचीन मंदिर है, जिस प्रकार से उत्तर भारत के और ये जो बड़े मंदिर हैं और ये दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, उनका इतिहास तो बहुत बहुत पुराना है, 3-3 हज़ार साल पुराना है। कांचीपुरम, चेन्नई, इन सभी मंदिरों का जो है, एक तो आर्किटेक्ट इनका बहुत मजबूत है। उसके आधार पर अगर तुलना की जाए तो इस प्रकार के मंदिर लगभग खंडित होते जा रहे हैं, जिससे कि ये जो विभाग, केंद्र का जो विभाग है, पुरातत्व का विभाग, ये भरपूर अपने प्रयास तो इनके रहते हैं, लेकिन फिर भी जो इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण बेसिक जो है बहुत कमज़ोर है। जिस प्रकार से कि भूतनाथ का इंटीरियर देखा जाए तो वो भी छत जो है वो कहीं से कहीं ना कहीं से लीक हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। साफ कहा कि मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन है और त्रिलोकीनाथ महादेव का ये मंदिर अपने आप में एक अमिट निशानी है, जो ये आज भी अपनी यादों को समेटे हुए है। त्रिलोकीनाथ मंदिर में लोगों की काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है, भक्तजनों ने भी बातचीत की। तो प्राचीन जो यहाँ पे प्रतिमाएँ हैं, वो आज भी यहाँ पे विराजमान है और मैं कुछ प्रतिमाएँ आपको दिखाना चाहूँगा। आप सामने देख रहे हैं, एक प्रतिमा है, विशालकाय शिला है, यहाँ खुले आकाश के नीचे रखी हुई है। तो ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी प्राचीन प्राचीन मानी जा रही है और प्राचीन काल से यहाँ से विराजमान है। 1920 काल की अवधि से आप इन प्रतिमाओं को यहाँ पे जो है देख रहे हैं। जो आधुनिक युग की पीढ़ी है, वो भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए, ये मैं आपको एक हवन कुंड भी दिखाने जा रहा हूँ। ये आप पहले हवन कुंड देखिए, कितना विशालकाय ये हवन कुंड है। ये आप विशालकाय हवन कुंड देख रहे हैं और जब भी यहाँ पे कोई आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं राजाओं महाराजाओं के समय में, तो उन हवन को यहीं पे ही किया जाता था। मगर जैसे युग बदला राजाओं महाराजाओं के बाद, उसके बाद जो था यहाँ हवन बंद हो गए। मगर जब भी ये बारिश से हवन कुंड जो बना हुआ है बारिश से भरता है, तो एक आप शिला देख रहे हैं, ठीक इस शिला से नीचे जो है ये पानी अपने आप चला जाता है। एक प्रतिमा है, आप सामने भी देख रहे हैं, दिखा दूंगा मैं आपको, काफ़ी बड़ी प्रतिमा है ये, आप देख रहे हैं। वीर बजरंगबली हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। ऐसी प्रतिमाएँ भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये प्रतिमाएँ भी त्रिलोकीनाथ महादेव
मंदिर के अंदर विराजमान है। अपने आप में एक प्रतिमा ऐसी भगवान हनुमान जी की विराजमान है, भोलेनाथ के प्रवेश द्वार के ऊपर, मानो जैसे राम राम जप रहे हो। और आप देख रहे हैं एक हंसमुख प्रतिमा है भगवान की, यहाँ पे हनुमान की विराजमान है खड़ी हुई मुद्रा में। और आप देख रहे हैं ठीक इस प्रतिमा के जो नीचे है अहि रावण को भी लेटे हुए दर्शाया गया हुआ है। तो अहि रावण जो है वो भगवान हनुमान के पांव थले जो हैं दबाए गए हुए हैं। तो ये प्रतिमाएं भी अपने आप में एक अनूठी प्रतिमा है। तो ये त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर परिसर में आपको दिखा रहा हूँ। लगातार आपको हम पुरानी मंडी से जो है इतिहास से अवगत करवा रहे हैं। त्रिलोकीनाथ महादेव के मंदिर प्रांगण जो परिसर है काफ़ी फैला हुआ परिसर है। और यहाँ पे जिस प्रकार से प्राचीन देवालय विराजमान है, प्रतिमाएं विराजमान है, वो अपने आप में एक अनूठी प्रतिमा है। एक और लघु मंदिर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। छोटा सा लघु मंदिर है जहाँ पे शिव आकृति को घेरा गया, शिव पिंडी रही होगी। यहाँ पे छोटा सा ताक है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से अंदर जो है प्रतिमाएं रही होगी। और ये भी एक छोटा सा देवालय 1920 ईस्वी का आज भी यहाँ पे स्थापित है। भगवान शिव शंकर महादेव के प्रति जो है आस्था दिखाई गई। और आप देखिए कितना छोटा सा ये एक ताक बना हुआ है। ताक के ऊपर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ नक्काशी उकेरी गई हुई है। थोड़ा आगे भी अब आपको दिखाते हैं विजुअल। ये देखिए चारों तरफ से आप मंदिर के विजुअल देखिए। और यहाँ पे जो है अब ये जो मंदिर है यहाँ पे किसी मंदिरों में मूर्तियाँ नहीं है और किसी में मूर्तियाँ विराजमान है। तो ये एक प्राचीन समय से जो है यहाँ पे ये प्रतिमाएं यहाँ रखी गई हुई थी। और कुछ देवालयों में प्रतिमाएं नहीं है। और मैं आगे का भी थोड़ा सा आपको विजुअल दिखाऊंगा। आप यहाँ देख रहे हैं शिलालेख, आप देख रहे हैं बरसेले जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पे रखे गए हुए हैं। तो ये भी राजाओं के समय से यहाँ पे जो है एक यादगार निशानी है। 1920 से ही इसको इनको जोड़ा जाता है। तो ये यहाँ पे आज भी विराजमान है, रखी हुई है। लोग आते हैं, इन्हें निहारते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्राचीन काल की सभ्यता रही है, प्राचीन काल का इतिहास रहा है। ये अपने आप में एक अनूठा है। त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर की कवरेज लगातार हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। तो ये भी प्रांगण में विराजमान है। और आप देख रहे हैं ये प्राचीन समय से यहाँ पे रखी गई हुई है। और साथ में आगे हम आपको ले जाएंगे तो वहाँ पे एक चट्टान के ऊपर जो है प्रतिमा उकेरी गई हुई है, छोटा सा रास्ता बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं दो प्रतिमाएं यहाँ भी विराजमान है, बनाई गई हुई है, थोड़ी सी मिट्टी में दबी हुई है क्योंकि ये सारा जो एरिया था ये चट्टान का एरिया रहा। यहाँ पे चट्टानें हुआ करती थी और छोटे छोटे आप यहाँ देख सकते हैं स्टेप बने हुए हैं। तो ये किस प्रकार से बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं मंदिर का, आपको हम बाहरी दृश्य भी दिखाएंगे जहाँ पे त्रिलोकीनाथ महादेव का सभा मंडप और गर्भगृह दोनों आपस में जुड़ते हैं। वो दृश्य भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि त्रिलोकीनाथ महादेव देवों के देव महादेव हैं। त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर का अब हम आपको जो है गर्भगृह और सभा मंडप दोनों दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर का जो गर्भगृह है किस प्रकार से जो है नक्काशी की गई है। खुला प्रांगण है और ये प्रवेश द्वार गर्भगृह से, और ऊपर की ओर आप देख रहे हैं ढलवां आकार छत में सभा मंडप बना हुआ है। और ठीक आप ये ऊपर देख रहे हैं साथ में लगता हुआ ये त्रिलोकीनाथ महादेव का गर्भगृह जहाँ पे भगवान शिव शंकर महादेव त्रिलोकीनाथ महादेव विराजमान है। और साथ में ही माँ नारदा और शारदा की प्रतिमाएं भी विराजमान है। ये पुरानी मंडी से आप देख रहे हैं त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर के जो है ये बाहरी दृश्य देख रहे हैं आप। पूरे इतिहास से हमने आपको अवगत करवाया कि क्या इस मंदिर का इतिहास रहा है, क्या मूर्तियाँ हैं, क्या यहाँ पे सरकार के नियम है पुरातत्व विभाग के। और ये आपको सभा मंडप के बाहर गर्भगृह के बाहर का आपको हम हवन कुंड भी दिखाई दे रहे हैं। वे किस प्रकार से प्राचीन काल में यहाँ पे हवन कुंड बना हुआ था और जो आज भी यहाँ पे प्रस्थापित है। तो ये पुरानी मंडी राजा अजगर सैन की पुरानी राजधानी रानी सुल्ताना देवी ने 1520 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया, जिसके इतिहास से हमने आपको अवगत करवाया। पूजा मंडयाल के साथ अजय डिम्पा शर्मा, हिमाचल प्रदेश मंडी।